नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदर मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदं जगदुत्तमं तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये। सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को कर नमन कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलब्धित। ये भट्टारक ज्ञान भूषण द्वारा रचित तत्व ज्ञान तरंगिणी है, जिसका मुख्य भाव ये कि हे जीव, तो शुद्ध चिद्रूप के भाव में बह, शुद्ध के भावों में, लहरों में आनंदित हो, आनंद की प्राप्ति हो। और ऐसे ही ये जीव, ये सर्वोत्तम है जगत में, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और इसीलिए इस शास्त्र में उसकी चर्चा की गई है, ऐसा मंगलाचरण के छंद में कहा है। अपना विषय चल रहा था नयों के बारे में, और इसलिए इसमें जो बात चली थी, हाँ, 7वां अध्याय शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में नयों के अवलंबन का वर्णन। थोड़ा सा पिछली बार लिया था एक श्लोक ही, और उसमें अपने ने ये बात ली थी कि कोई कह सकता है, हम में से भी किसी को प्रश्न उठ सकता है कि वाह, अच्छा, एक शब्द का नाम ले लो और सब काम हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? और कुछ भी तो करना पड़ेगा, व्रत भी करने पड़ेंगे, दीक्षा भी लेनी पड़ेगी, और सब शास्त्र अभ्यास भी करना पड़ेगा, सब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शब्द से या एक शब्द का उच्चारण या चिंतन या मनन से सब चीजों की प्राप्ति हो सकती? तो उस प्रश्न का उत्तर इसमें दिया है कि हाँ, ये बात सही है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये निश्चय का विषय है। निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करा जाता है, और फिर उसके साथ व्यवहार भी चलता है। कैसा चलता है, तो वो उसकी बात यहाँ पर अभी लेंगे, ठीक है। अब व्यवहार नय से अवलंबन की मर्यादा का प्रतिपादन करते। देखिए, व्यवहार नय है लेकिन उसकी मर्यादा है। व्यवहार नय अपने आप में शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं करा सकता। शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो, ध्यान हो, चिंतन मनन हो, तो व्यवहार से उसमें सहायता मिल सकती है, लेकिन अदरवाइज तो उसकी मर्यादा है, वो स्वयं ऐसा ज्ञान नहीं कर सकता। नयामि शुद्ध चिद्रूपे लयम यावदहं दृढ़ं न मुञ्चामि क्षणं तावद् व्यवहारावलंबनम। इस शुद्ध चिद रूप में मगन
आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा है, उनका फोटो भी। नहीं आ ऑडियो रही है ना? दोनों, हाँ। ऑडियो वीडियो दोनों नहीं। दोनों नहीं है हाँ शायद। नहीं, भाई सब शायद लाइन से ही निकल गए हैं। हाँ, शायद उनका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ वो नहीं हो रहा है नेट। वेट करते हैं, वो कनेक्ट होंगे। हाँ देख रहे हैं, ट्राई कर रहे होंगे ना। business student who pitch a idea or startup idea something. Something that will solve an actual goal. That's implementable by the. कौन सी गाथा चल रही है पुष्पा जी? हाँ जी, बस कई दिनों बाद कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। चलिए, भाई सब कनेक्शन में नहीं है अभी, पता नहीं कुछ गड़बड़ हुई है। हेलो आ रहा है, अभी आ रहा है आपका हेलो। फोटो तो आ रहा है, आवाज पता है। अच्छा, अब आ रही है, आवाज भी आई तो है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आ जाएगा। ये बात स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन जब नहीं दिख रहा है। हाँ स्क्रीन क्या वो एकदम लाइन भाई साहब का नेट बंद नहीं हो गया लगता दिखती, चलिए फिर से करता हूँ। है। अब दिख रहा है आपको? हाँ, स्क्रीन आ रहा है अभी, हाँ चला गया। वही हो रहा है बराबर। हाय प्रतिष्ठा, एकदम आप कहाँ हो भाभी जी? नहीं, एयरपोर्ट से रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा। सिलोन सिलोन गई थी, 6 दिन हाँ वो सिलोन में तो थी। मेरे को खबर मिली थी। अभी कहाँ हो? हाँ, फिर रास्ते में हाँ हूँ। एयरपोर्ट से निकली ना बस। अभी दिख रहा, देख स्क्रीन दिख रही है। नहीं दिख रही स्क्रीन अभी तक। नहीं दिख रहा है। आ हाँ अब गई दिखी है। ठीक है, ठीक। स्क्रीन। तो ये जो बेसिक प्रश्न था कि भाई कि शुद्ध रूप नाम लेने से या विचार करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या पहले जैसे कहा भाव मोक्ष हो जाएगा, फिर द्रव मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा संभव है क्या कि व्यवहार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है? तो इसलिए इस चैप्टर में, इस अध्याय में इस बात का खुलासा किया है कि नहीं, व्यवहार भले हो लेकिन अ, वो शुद्ध निश्चय ने विषय के मैं शुद्धात्मा हूँ, या मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, या शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये नए का विषय, नए विषय है। जैसे जैसे इसका अवलंबन ले जाता है, त्यों त्यों संसार के प्रति द्वेष भाव या संसार के जो भाव हैं उनका त्याग हो जाता है, और इस तरह से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ या परिग्रह इत्यादि वो भाव धीरे धीरे छूट जाते हैं। और इस तरह से इसी का दृढ़ता पूर्वक विचार करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये बात को इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए दृढ़ रूप जब तक न हो जाए तब तक तो जीव व्यवहार का सहारा लेता ही है। अब विषय स्टार्ट करते हैं। व्यवहार और निश्चय ने का विषय बतलाते हैं।
अशुद्ध है चिद रूप जग में, दिखाता व्यवहार ही, निश्चय दिखाए सर्वदा में, शुद्ध चिद रूप एक ही। इसमें मूल बात कही कि शुद्ध चिद रूप की बात कही थी ना, तो वो शुद्ध शुद्ध का जब तक लक्ष्य नहीं हो जाता है तब तक व्यवहार का अवलंबन लिया है, और शुद्ध का लक्ष्य जैसे जैसे हो जाता है त्यों त्यों अशुद्धता का नाश होता है। उस बात को यहाँ पर बता देखिए। व्यवहार नहीं के अवलंबन से सर्वत्र संसार में अशुद्ध ही चिद्रूप दृष्टि गोचर होता है। मात्र व्यवहार का सहारा ले तो अशुद्ध ही दृष्टि गोचर होता है। और अ, मात्र शुद्ध में से देखिए, निश्चय में शुद्ध तो कहीं किसी आत्मा की कोई भी क्रिया हो, सर कर की कोई भी क्रिया हो, असंबंधित बात हो, संसार संबंधित बात हो, पर्याय संबंधित बातें, अहिंसा संबंधित नहीं है, ये सब के सब जो व्रत महाव्रत इत्यादि के होते हैं ये असली है, क्योंकि इसके अवलंबन से तो शुद्धता ही प्रकट होती है, आत्मा प्रकट नहीं होती है। मतलब आत्मा नहीं दिखती क्योंकि दृष्टि कर्म पर जाती है, दृष्टि में चरित्र प्रति, तो इसमें तो कुछ मौसम गड़बड़ी। हाँ जी। तो व्यवहार में जो अवलंबन है वो अशुद्धता का अवलंबन है, वो शुद्धता का अवलंबन नहीं है। और इसलिए निश्चय ने ऐसे तो वो कभी निश्चय की बात तो उसमें आ ही नहीं सकती। इसलिए इसमें कहा है कि शुद्ध चित्त रूप का अवलंबन करने से जो अशुद्धता है, जो व्यवहार का भाव है, वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त होता है। अब व्यवहार नहीं के अवलंबन से चिद्रूप कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। देखिए वो हो ही नहीं सकता कि व्यवहार की हमें हमें लक्ष्य पर है, मैं खाना पीना लूं, मैं दीक्षा ले लूं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, वो उसी तरह से, या मुझे कर्म कम करना है, मुझे कर्म काटना है, उसी तरह से वो दृष्टि अशुद्धता पर ही रहती है, अर्थात आत्मा पर आती नहीं है। और इसीलिए अ, किंतु शुद्ध निश्चय के अवलंबन से वो शुद्ध हो सकता है। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषियों को चाहिए
कि वे शुद्ध निश्चय नए की ओर विशेष रूप से अपनी दृष्टि लगाएं। दोनों नए हैं, दोनों मोक्ष मार्ग में होते हैं, करने नहीं होते हैं। करने तो एक होता है, करना तो केवल एक शुद्ध आत्मा का ध्यान ही है, शुद्ध चित रूप का चिंतन ही है, लेकिन होते दोनों हैं। वो एक त्याग करने के लिए होता है और दूसरा ग्रहण करने के लिए होता है। तो शुद्ध नय का ग्रहण किया जाता है और व्यवहार नय का त्याग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि जो जीव शुद्ध होना चाहता है, शुद्ध को ध्यान करना चाहता है, निश्चय ने से शुद्ध आत्मा का अवलंबन है। उस चाहिए कि वो निश्चय पर ज्यादा दे और अपनी दृष्टि निश्चय ने का विषय जो शुद्ध आत्मा है उस पर लगाए। अब ये कैसे होता है इसको आगे बताते हैं। वो रूप में विशुद्धि प्रकट होने की क्रिया का रूप है, कैसे होता होगा तो उसको बताते हैं। मिथ्यात्वादिक के उदय में मनों के सुविनाश से चिदूप में तार में से हो विशुद्धि गुण चतुर्थ से। कि गुण स्थानों में चढ़ने वाले जीवों को यदि गुण स्थान में कैसे चढ़ता है वो बताते हैं कि जैसे वो चिद्रूप ध्यान करेगा, चौथा स्थान होगा, मिथ्या तो जाएगा पहले और फिर दूसरे गुण स्थान में आगे बढ़ेगा, अनंत अनुभव हो जाएगा, ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गुण स्थान के चढ़ने वाले जीवों को थे तो सम्यक निष्ठा, ये सात प्रकृतियों की जो बात चलती है, जिससे प्रथम सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुमान है लोग मल का आता है। वैसे ही ऐसे ही जैसे जैसे वो बढ़ता बढ़ती है भाव की, त्यों-त्यों शुद्ध चित्त का प्रकट होना प्रारंभ हो जाए। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही, गड़बड़ चल रहा है।
हेलो। तो इस तरह से आप कही जा रही है कि जैसे जैसे उस शुद्ध चिरूप का ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्यों वो गुण स्थान में आगे बढ़ता जाता है, शुद्धता प्रकट होती जाती है। पहले चौथा गुण स्थान आता है और फिर आगे जा करके विशेष विशेष अ, वैसा ही चिद्रूप भी विशुद्ध होता चला जाता है। और मिथ्यात्व आदि के नाश करने से और इसके नाश किए बिना कभी विशुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचार से मिथ्यात्व का नाश होता है और फिर जीव आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। तो इसलिए व्यवहार, जितना भी व्यवहार का लक्ष्य किया जाएगा उतना कर्म का बंध होता है, वो अशुद्धता है। लेकिन व्यवहार का लक्ष्य कम करके या व्यवहार का आलम्बन लेकर के जीव निश्चय अर्थात शुद्ध आत्मा का ज्यादा से ज्यादा विचार करता है। तो जितना व्यवहार का अवलंबन लेता है उतनी तो अशुद्धता है, और जितना निश्चय ने का यह मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चिद्रू, ऐसा जितना करता है, उतना कर्म का आवरण हटता है। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, लेकिन उसमें व्यवहार का रोल अवलंबन के रूप में है, वो मुख्य रूप से नहीं है। अब उसको उदाहरण से बताते हैं। अब उदाहरण पूर्वक मोक्ष और के मार्ग की उपाय की पृथकता सिद्ध करते हैं। मतलब सरल भाषा में ये कहना है कि यदि व्यवहार प्रयोग करा है तो स्वर्ग तो इस तरह से एक मोक्ष मार्ग है और एक स्वर्ग का मार्ग है, ऐसा दो भेद करके यहाँ पर बात को समझा है। ज्यों पृथक नगर मन के पथ पृथक ही हो सदा, तात्विक शिवार्थी स्वर्गर्थी और तात्विक पथ पृथक पृथकता, कि जो दो रास्ते अलग अलग होते हैं, ऐसे ही दो रास्ते बिल्कुल अलग हैं। भिन्न भिन्न नगर को जाने वाले पथिक मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं। ये है। दूसरी चीज मार्ग है, उसी तरह से एक मोक्ष का मार्ग है और एक स्वर्ग का मार्ग। तो जो मोक्ष के इच्छुक वो चीज निर्माण कर, और जो स्वर्ग के इच्छुक हैं वो इतिहास से मिल, वो व्यवहार, वो व्यवहार नहीं किया की बात है। और सब है वो बाहर क्या से होती है, लेकिन लक्ष्य उसका करके लक्ष्य आत्मा होता है। निश्चय लक्ष्य वो मैं सुचरूप हूँ ऐसा भाव करते करते जितनी अशुद्धता है उस अशुद्धता का नाश हो जाता है। ऐसा कहा है। जी, भिन्न भिन्न ज्ञान के पथों के भिन्न भिन्न होते हैं, इसी कारण मोक्ष की तलाश। अच्छी मच्छी कौन ठीक जावे ठीक जावे મને થોડું પાણી આપી દીધું પાણી આપી ગિલાસ બસ ટીલડા ખાવડા ના પાણી પીલા પી ગયો और ये आज पता नहीं इंटरनेट को क्या कसम
खराब है, अब जाना नहीं चाहिए। चलिए, तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो अतात पुरुष है, उसको तत्व की रुचि नहीं है। जिसको अपन भी मन में सोचे कि चलो थोड़ा सा शुद्धात्मा बाहर की क्रिया कर लेते हैं जिससे हम स्वर्ग इत्यादि में जाएंगे, तो स्वर्ग की रुचि अतात्विक रुचि है, वो तत्व की रुचि नहीं है। और जो शुद्ध चिद रूप में लीन होने की रुचि है वो वास्तव में मुक्ति मार्ग की रुचि है। तो इसीलिए दोनों रास्ते अलग अलग है। हर एक को या हमको उसके बीच में चुनना होगा कि कौन सा मार्ग हमें चाहिए और कौन सा मार्ग हमें, बहुत क्लियर एकदम साफ कहा है कि दो होते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शुद्ध रूप मोक्ष का मार्ग है और अन्य जो बातें हैं वो संसार मार्ग है, अधिक से अधिक स्वर्ग इत्यादि में ले जाती हैं, उससे आगे नहीं। अब व्यवहार और निश्चय मार्ग की तुलना करते हुए व्यवहार को छू करके निश्चय को स्वीकार करने की आज्ञा दे रहे हैं। अब दोनों मार्ग की फिर तुलना करते हैं, व्यवहार मार्ग और एक निश्चय मार्ग। और फिर ये कहते हैं कि व्यवहार भले तो शुद्धने के संबंध के लिए दे, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति छोड़ के मैं शुद्ध हूँ उसका ध्यान करेगा तब हो। थोड़ा सा पढ़ा थोड़ा सा पढ़ा फिर जाओ तो होने वाला है बराबर। तो एक कोशिश कर वो कर ले काया को पढ़े। चलो, जब बन के बजाय थोड़ा चलने तो जैसा भी इंटरनेट है। चलिए, अ, श्लोक कहते हैं, दोनों की तुलना करते हुए बता रहे हैं। चिंता क्लेश कषाय शोक बहुल तनादि साध्य से परतंत्र कर्म निबंधिनी अति विषम आशा भयों से परिपूर्ण व्यामोही दशा व्यवहार को तज ग्रहण कर नित सुखद दोषों से रहे। हृदय पे ठीक है ना
फिर से है, सब करके लेट अस सी कि अभी थोड़ा चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि दो तरह के मार्ग हैं, ऐसा दोनों की तुलना करके आज्ञा देते हैं कि क्या करना चाहिए। हे आत्मन, यह व्यवहार मार्ग चिंता, क्लेश, कषाय, शोक इत्यादि देह आदि द्वारा साधन से पराधीन है। ये जो व्यवहार का मार्ग है वो होता तो है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो चिंता का विषय। जैसे इतने व्रत हुए, मुझे इतने व्रत करने बाकी है, मुझे तो एक ही उपवास किया, मुझे तो 3 करने चाहिए, अभी तो 1 महीना ही हुआ, अभी तो 8 दिन ही हुए हैं। कुछ मतलब से ये चिंता का विषय बना रहता है। अनेक फिर वो काम सिद्धि हो जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो बुरा लगता है। और कोई लोग करते हैं, बुरा लगता है, परिवार के लोग या बाहर में संस्कृति। फिर कषाय, फिर उसमें क्रोध या भाव, फिर ईश्वर में आदर्श करना चाहता था, लेकिन कुछ भी अनेक प्रकार। देह आदि द्वारा साध्य होने से पराधीन है, कर्मों के लाने में कारण है, अत्यंत मतलब अत्यंत विकट, बहुत कठिन है, अत्यंत विकट मार्ग है व्यवहार। भय और आशा से व्याप्त है। भयभीत रहता है कि मेरे से ही होगा या नहीं होगा। मैं दीक्षा लेने वाले भी अनेक प्रकार के रहते हैं, रहते हैं, परित्याग यदि में रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से वो, और फिर आशा भी बनी रहती है कि नहीं नहीं, आज हुआ कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कर पाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार के विचार होते हैं। तो और मोह, मोह के कारण वो कई बार शरीर को नुकसान हो जाएगा, अरे नहीं नहीं विचार नहीं करना है, गलती हो तो इतना दान नहीं करना है, नहीं तो मैं तकलीफ जाएगी। ऐसा अनेक प्रकार के मोह के भाव, परिवार के प्रति मोह, रिश्तेदारों के प्रति मोह, संतान के प्रति मोह इत्यादि अनेक प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन शुद्ध निश्चय रूप मार्ग में ये कोई विपत्ति नहीं। ये सारी विपत्तियां जो व्यवहार मार्ग में निश्चय में कोई विपत्ति नहीं है। इसलिए तुम व्यवहार का त्याग करके शुद्ध निश्चय रूप मार्ग का अवलंबन करो। क्योंकि इस लोक की क्या बात है, परलोक में भी सुख का देने वाला है और समस्त दोषों से रहित निर्दोष है। शुद्ध चिद्रूप का जो मार्ग है, शुद्ध रूप चिद्रूप का चिंतन जो है, वो निर्दोष मार्ग है। उसमें कोई आकुलता, मोह, भय इत्यादि कुछ भी नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। और इसलिए हे जीव, तू शुद्ध नय को मुख्य कर और व्यवहार को गौण करके आत्मा के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जा। और इसलिए निर्दोष है। इस जन्म में भी सुख देगा और अगले जन्म में भी, अर्थात मोक्ष में भी, या बीच में 1-2 भव और हो तो वहां पर भी सुख की ही प्राप्ति होगी। इसलिए इसको निर्दोष है। उसकी टीका, व्यवहार नए रूप मार्ग में गमन करने से नाना प्रकार की चिंताओं का, भांति भांति के क्लेश, कषाय
और शोकों का सामना करना पड़ता है। उसमें देह, इंद्रियां और मन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये तीनों, देह सपोर्ट करे ना करे, इंद्रियां सपोर्ट करे ना करे, आंखों से अच्छी तरह से देख पाए ना देख पाए, और भी दूसरी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, और मन मन भी कभी हेल्प करे कभी हेल्प न करे। अनेक तरह के विचार आ रहे थे मन के कारण, तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। बाहर का शरीर से त्याग कर दे लेकिन मन से त्याग नहीं कर पाता है। तो ये इंद्रियों के द्वारा, देह से और मन से, इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए वो पराधीनता का मार्ग है। खुद स्वतंत्र शुद्ध आत्मा का विचार नहीं कर सकता, उसको बॉडी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ऐसा जो थिंकिंग है, ऐसा जो जीवों का विचार है, वो जीव को मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देता। और इसीलिए ये निश्चय का मार्ग जो है, शुद्ध चिद्रूप का मार्ग है, वो ही पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म भी व्यवहार के अवलंबन से होते हैं। चलो, कोई कहे कि मैं अशुभ नहीं, मैं तो शुभ कर्म कर रहा हूँ, या मैं अशुभ का त्याग कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि उसमें व्यवहार नहीं का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। शुभ कर्म करने में शरीर इत्यादि की तपस्या इत्यादि, तो उसमें भी शरीर का सपोर्ट चाहिए। अशुभ तो खैर करने लायक नहीं है, और करने का कोई उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन अशुभ भी करने में इंद्रियां, देह इत्यादि सहयोग दें तो ही हो सकता है ना। शरीर शिथिल हो जाए तो खाना नहीं खा सकता, ऐसा वो भले खाना खाना चाहे, बीमारी इत्यादि हो जाए तो भोजन को भोग करना चाहे लेकिन भोग नहीं कर सकता। ऐसे अनेक प्रकार के भोग, सोना चांदी इत्यादि बहुत खरीदना चाहे लेकिन संभालने की प्रॉब्लम है। ऐसे अनेक प्रकार के अ, अवलंबन से ही ये हो सकता है। अत्यंत विषम है, इसलिए बहुत ही कठिन है। बहुत बहुत ही क्लियरिटी से ग्रंथकार ने आपको बताया कि ये तो बहुत कठिन है। उसके अनुयायी पुरुषों को नाना प्रकार के भय, अभी थोड़ी देर पहले लिया था, अनेक प्रकार के भय रहते हैं। जंगल में दीक्षा लेकर के जंगल में जाना हो तो भय रहता है, फिर वो कोई अपने कोई उपाय ढूंढता है, शहर के नजदीक रहता है, ग्रुप में रहता है, घने जंगलों में नहीं जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के भय से बचने के लिए उपाय करता है। सर्दी, गर्मी, अ, परिचय इत्यादि से भी बचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने में दिखने में आते हैं, और आशाओं से उत्पन्न दुख भोगने पड़ते हैं। और अनेक प्रकार की आशा रहती है, मेरा मान हो, सम्मान हो, अच्छा से अच्छा मेरा चतुर्मास हो, जैसा भी चतुर्मास आ रहा है, इतने खर्चा हो हमारे यहाँ, सब जानते हैं क्या हो रहा है। तो वो अत्यंत विषम मार्ग है, मतलब बहुत ही, उनसे एक दूसरे से तुलना करके बहुत जीव दुखी होता है, और भ्रांत होना पड़ता है, भ्रांति, दुखी होना पड़ता है। परंतु शुद्ध निश्चय नए रूप मार्ग में गमन करने से, यदि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने, उसमें कोई चिंता नहीं है, उसमें कोई क्लेश नहीं है, उसमें कोई क्या भय भी नहीं है, और वो स्वाधीन है अपने आप। वो तो बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, देह पर, इंद्रियों पर, मन के संयम पर इत्यादि निर्भर करता है। लेकिन शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, वो तो केवल अपने पर ही निर्भर है, अन्य किसी की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अवलंबन से किसी प्रकार के कर्म का भी आश्रय नहीं होता। देखिए, शुद्ध आत्मा के चिंतन से कर्म का आश्रय नहीं होता, लेकिन शुभ कार्य के करने में कर्म का आश्रय होता है। कोई भी काम शुद्ध आत्मा के अलावा जो भी काम हम करते हैं, उन सब कामों में कर्म का आश्रय होता है। भले अच्छे कर्म का आश्रय होगा, शुभ कर्म का आश्रय होगा, लेकिन आश्रय तो होता है। जब तक दृष्टि पर पदार्थ पर है, तब तक जीव को कर्म बंध है, और इसलिए आश्रय नियम से होता है। उसके अवलंबन से किसी प्रकार के कर्म का आश्रय भी नहीं होता। वह विकट भय और आशा जन्य दुख भी नहीं भुगता, और व्यामुक्त मतलब मोह भी नहीं करता, क्योंकि न दुख है, न अत्यंत दुख है उसको, न कोई किसी से कोई आशा है। अपना खुद का भाव, और खुद में शुद्धात्मा हूँ ऐसा विचार करके, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचार करता है, किसी और चीजों से लुभाता नहीं है, और इस प्रकार भी दोनों लोकों में सुख देने वाला। देखिए, वर्तमान में भी सुख देगा, और भविष्य में स्वर्ग इत्यादि में जाएगा तो वहां पर भी सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए वो निर्दोष है। इसलिए ऐसे व्यवहार मार्ग का त्याग करके सर्वोत्तम निश्चय मार्ग से ही गमन करना चाहिए।
इसलिए व्यवहार मार्ग को ज्यादा मुख्य न करके कभी छोटा मोटा सहारा ले सकता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसको अ, वास्तव में तो त्याग दृष्टि से ही व्यवहार ग्रहण करता है। हे दृष्टि होती है, ऐसा समय सार इत्यादि में कहा है कि उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती, हे बुद्धि होती है। हे बुद्धि मतलब गौण रखता है, दीक्षाली उस बात को गौण रखता है और शुद्ध आत्मा का चिंतन करना उस बात को मुख्य करता है। ऐसे ही तो ऐसे ही व्रत तप में भी व्रत तप किया तो व्रत तप की बात को तो गौण करता है कि भूख गया उपवास किए, लेकिन शुद्ध आत्मा की बात की मेरे को चिंतन का समय मिला, उसकी बात को ही मुख्य कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ देखिए क्या शब्द का प्रयोग, सर्वोत्तम निश्चय मार्ग से ही गमन करना चाहिए। सर्वोत्तम मोक्ष मार्ग कहाँ है इसको? शुद्ध चिद्रूप का ध्यान भले व्यवहार है, होता भी है, लेकिन वो पराधीन है, वो मार्ग बहुत कठिन है। ये घर में बैठकर शांति से शुद्ध आत्मा का चिंतन करने को तैयार नहीं है, तो वो जंगल में जा करके या उपासना या कोई भी जो भी है, मंदिरों में रह करके, जंगलों में जा करके, बस्ती में रह करके, पैदल चल करके कैसे शुद्ध आत्मा का ध्यान कर पाएगा? वो शरीर और बाहर की चीजों से ही इतना परेशान रहता है कि शुद्ध आत्मा के चिंतन के लिए समय नहीं मिलता है। इसलिए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान जो है वो सर्वोत्तम मार्ग है, सर्वोत्तम निश्चय मार्ग है, ऐसा हमें निर्णय करना चाहिए। अब अपनी भावना व्यक्त करते हुए जो ग्रंथकार हैं वो अपनी तरफ से अपना भाव लिखते हैं। नहीं भक्त गण से प्रयोजन, नहीं शिष्य पुस्तक तनादि, नहीं कार्य कुछ करना मुझे, मैं लीन शुद्ध चिद रूप ही। वो कितने लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, मेरे भक्त कितने हैं? आजकल देखो भक्तों को बनाने के लिए कितने ग्रुप बना दिए हैं। हर मुनिराज का अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, और कितने ही सब कोई हिसाब नहीं है। वो भक्तगण से प्रयोग कितने लोग टच में हैं, कितने मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, उनकी चिंता रहती है। नहीं शिष्य पुस्तक, नहीं तो कितने शिष्य हैं उससे भी मतलब कितने लोगों को दीक्षा दी इत्यादि चिंता। और मैंने इतने बुक्स लिखी या नहीं लिखी, किसी ने 10 लिख दी, मैंने 5 ही लिखी, या एक भी नहीं लिखी, तो वो उनकी चिंता। या पुस्तक साथ में है कि नहीं है, ग्रंथ नहीं तो पढ़ लेता। ये तो एक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है, कभी भी कहीं पर भी बैठो इस समय को। नहीं कार्य कुछ करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, केवल एक शुद्ध चिद्रूप में रहना है, कितना टेंशन दूर हो जाता है। नहीं तो आजकल के, और कभी भी आजकल क्या कभी भी ऐसा रहता है कि इनके तो बहुत भक्त हैं, मुनि राज्यों में कंपटीशन चलता है ना, कभी उनके तो इतने भक्त हैं, हम गए तो हमारा उतना मान नहीं हुआ, वो गए तो उनका इतना मान हुआ था। जो अच्छा बोल लेते हैं ऐसे मुनिराजों का ज्यादा मान होता है, या जो बाहर में ज्यादा तपस्वी दिखते हैं उनका ज्यादा मान होता है बाहर में। अंदर में कोई बहुत सारे तपस्वी भी होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। खैर एनीवे, तो इस तरह से यहाँ पर कहा कि इतना इजी काम है और मेरी कोई टेंशन नहीं है, मेरा मन शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए उत्सुक है। ये जो ग्रंथकार कहते हैं कि मेरा मन तो बस सिद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए ही मैं बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए न तो संसार में मुझे भक्तों की आवश्यकता है, देखिए भक्तों की आवश्यकता नहीं है, साधना तुम्हें करनी है, भक्त क्या करेंगे? भक्तों से क्या निर्णय करना चाहते हैं हम कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमने कितने लोगों को अपने वश कर लिया या अपने अधीन कर लिया, या उनको सरल भाषा में मिथ्यात्व का उपदेश दिया या मूर्ख बनाया, और क्या है? तो इसलिए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि मुझे भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने के लिए भक्तों की आवश्यकता नहीं है। लेक्चर देना, और देखिए अभी हो रहा है इंटरनेट से कितना गड़बड़ होता है, पराधीन है। शुद्ध चित्त का ध्यान करना अपने ही मन में करना है, लेकिन ये कम्युनिकेट करना, बताना, ये सब बाहरी चीजों के अधीन है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता। वो बाहरी चीजें हैं, उनके अनुसार कार्य होता है। तो इसलिए कहते हैं न मुझे भक्तों की आवश्यकता है, न शिष्य चाहिए, और शिष्य भी कितना ज्यादा शिष्य वर्ग है, इतने लोगों को दीक्षा दी, ऐसा फिर पुस्तक लिखी या नहीं लिखी हमारे साथ में है, या इतने पुस्तकों का हमने स्वाध्याय किया। देह शरीर ठीक चाहिए, नहीं तो व्यवहार की क्रिया नहीं हो सकती। मतलब बहुत कठिन होगा, यदि शरीर ठीक नहीं और किया तो काफी कष्ट होगा।
जो पहले बताया। तो इन आदि से कुछ प्रयोजन है, एवं न मुझे कोई काम करना ही अभिष्ट, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। नहीं तो मंदिर बनाओ, ये बनाओ, संत भवन बनाओ, ऐसे बहुत सारे चिंता के विषय बने रहते हैं। यहाँ बनाया, वो शिष्य वहां पर है। अभी तो बहुत कुछ हो रहा, हम कुछ के बोलना नहीं चाह रहे कि अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग एक ही संघ के अलग अलग फिर ग्रुप, और फिर किसको कहाँ छोड़ दिया उसकी फिर चिंता, उसका फिर मैसेज, और बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे केवल अपने आत्मा का ध्यान करना, और कुछ नहीं करना है। केवल मेरी यही कामना है कि मेरी परिणति सदा शुद्ध चिद्रूप में ही लीन हो। एक ही काम, जैसा पिछली बार बताते हैं ना, 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक ही काम, मुझे शुद्ध आत्मा का ध्यान करना है, और कुछ नहीं, उसका विचार करना है, चिंतन मनन करना है, अन्य कोई भाव नहीं रहता है। सिवा शुद्ध चिद्रूप से बाह्य किसी पदार्थ में जरा भी न जाए, बाहर जाने का मन जरा भी नहीं करता है। अब इसी भावना को और अन्य रूप से स्पष्ट करते हैं। एक ही बात है बस, कि व्यवहार नय और निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार नय कष्ट साध्य है, उसमें पराधीन है, दूसरों की आवश्यकता होती है। जबकि निश्चय जो शुद्ध आत्मा का, शुद्ध चित्त रूप का ध्यान है, वो किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, बाहर में तो लोग तारीफ करें, ऐसा कुछ करना चाहिए, तो सब पराधीन है। कोई लोग हमारी तारीफ करें कि ना करें, वो पराधीनता है। तो उस प्रकार की बात को अभी आगे उसी बात को और बढ़ाते हैं। निज शुद्ध चिद रूप तत्व तज में कभी कुछ कैसे कही, फिर चेतना चेतन पदार्थों का करूं चिंतन नहीं। मेरी तो बस एक ही कामना है, ये ग्रंथकार लिखते हैं, ठीक है, अपनी भावना बताते हैं ना, मेरी भावना, मेरी तो यह कामना है कि शुद्ध चिद्रूप नामक पदार्थ को छोड़कर मैं किसी भी चेतन या अचेतन पदार्थ का, किसी देश और किसी काल का कभी भी अपने मन से स्पर्श न करूं, मतलब मन से विचार ना करूं। यदि मन से कोई विचार हो तो केवल शुद्ध चिद्रूप का ही विचार हो, और कोई मेरी कामना नहीं है। मैं किसी चेतन पदार्थ को भी नहीं चाहता, न ये अचेतन पदार्थ को चाहता हूँ। मैं कौन सा देश अच्छा है या कौन सा देश ठीक नहीं है, मेरे लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और इस तरह से कौन सा काल अच्छा है कि कौन सा काल बुरा है, अभी चतुर्मास है या वो हो रहा है, उनको कोई नहीं, एक धारा प्रवाह, निशुद्ध चिद्रूप का ध्यान, अन्य कुछ चाहिए नहीं। कौन अष्टमी है, चतुर्दशी है, क्या है, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक शुद्धात्मा का ध्यान, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी कामना है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही कहा कि मेरी भावना, मेरी कामना तो केवल एक ही है कि मैं शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करूं। दूसरी मेरी भावना बहुत है, आप सब जानते हैं, दुनिया का कल्याण हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। पहले अपना कल्याण तो कर नहीं रहा जी, और सारी दुनिया का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करता है। भावना करना अच्छी चीज है, लेकिन होता नहीं है ना। अपने विचार करने से लोगों का कल्याण हो जाएगा, ऐसी तो जगत में कोई व्यवस्था नहीं है। अपने अपने कर्म के कारण और अपने अपने ज्ञान के कारण जीव संसार में, ज्ञान के कारण मतलब शुद्धात्मा के ज्ञान से आगे बढ़ते हैं, और कर्मों की रुचि के कारण संसार में घूमते रहे। बहुत सुंदर लिखा है। मैं जब किसी पदार्थ का चिंतन करूं तो शुद्ध चिद्रूप का ही करूं, और कोई मुझे चिंतन नहीं चाहिए। शुद्ध चिद्रूप से अतिरिक्त किसी पदार्थ का, चाहे वो चेतन अचेतन कैसा भी हो, कभी भी किसी भी काल में ना करूं। मुझे रात दिन सभी वही एक ही चाहिए, शुद्ध चिद्रूप। बाकी तो ठीक है, बाकी तो संसार है और वो दूसरे पदार्थों पर निर्भर करता है, और उन सब का फल भी अंत तो गत्वा संसार ही है, और इसीलिए मुझे वो नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, अब व्यवहार पूर्वक निश्चय का फल बताते हैं। व्यवहार हो और निश्चय भी हो, अर्थात व्यवहार होता है लेकिन वो दृष्टि जिसकी निश्चय की होती है, ऐसा हो तो क्या होता है, उसको ये बताते हैं। ऐसा कोई लोग कहते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने भी ऐसा ही कहने की थोड़ा कोशिश किया था कि भाई व्यवहार की क्रिया तो होती है, होने दीजिए, लेकिन उस समय निश्चय का ध्यान रखिए। उस बात में कितनी दम है या कितनी कमजोरी है, वो अब आगे बताते हैं। व्यवहार को अवलंब जो दृष्टि करे निश्चय नियत,
निज शुद्ध चिद्रूप लब्धि उनको नहीं पाते अन्य जन। ये मार्ग भी ठीक नहीं है, ऐसा बताते हैं कि व्यवहार ने का अवलंबन कर जो महानुभव अपनी दृष्टि को शुद्ध चेतन की ओर ले लगाते हैं। देखिए, पहले मैं मुनि बन लूं, फिर शुद्ध नय का ध्यान करूंगा, फिर मैं शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करूं। मुझे दोनों साधना है। व्यवहार को भी साधना है, बाहर के आचरण को भी साधना है, और मुझे शुद्ध चिद्रूप की भी साधना करनी है। ऐसा जिनको दोनों, देखिए हमारे मन की कमजोरी को यहाँ पर ग्रंथकार ने पकड़ा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इत्यादि में भी ये सारी बातें हैं। तो अ, व्यवहार नय का अवलंबन करके, मतलब स्ट्रेटेजी बनाता है जीव, ऐसी रणनीति की चलो मैं पहले दोनों का काम कर लूंगा, व्यवहार भी साध लूंगा और निश्चय भी साध लूंगा। लेकिन दोनों साधना संभव नहीं है। व्यवहार नय का अवलंबन कर जो महानुभाव अपनी दृष्टि को शुद्ध निश्चय नय की ओर लगाते हैं, उन्हें ही संसार में शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है। अन्य मनुष्यों को शुद्ध चिद्रूप का लाभ कदापि नहीं होता। यदि बस वही जो पहले कहा था कि व्यवहार नय का अवलंबन किया और वो अपनी दृष्टि को शुद्ध नय में लगाए तो ठीक है, तो उनको तो शुद्ध चिद्रूप की, उन्हें ही चिद्रूप की प्राप्ति होती है। अन्य मनुष्यों को शुद्ध चिद्रूप का लाभ कदापि नहीं होता। अर्थात फिर से बात को लेते हैं कि व्यवहार का अवलंबन तो लेता है, लेकिन व्यवहार को गौण करके उसके लक्ष्य को छोड़ करके दृष्टि शुद्ध आत्मा पर रखता है, दृष्टि शुद्ध निश्चय पर रखता है, या शुद्ध चिद्रूप पर रखता है, तब तो वो सफल हो जाता है। लेकिन ये सोचे कि मैं दोनों को साध लूंगा, व्यवहार को भूल करके, व्यवहार करते हुए भी, दीक्षा लेने के बाद दीक्षा की साधना करते हुए भी शुद्ध आत्मा का ध्यान करे, उसको गौण करके, नहीं तो मैं मुनि हूं ऐसा भाव में उलझ जाता है, तो उसकी फिर प्राप्ति नहीं होती है। तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति तभी होती है, अन्यथा शुद्ध चिद्रूप का लाभ कदापि नहीं हो सकता। मतलब यही कहना कि व्यवहार की क्रिया को करे तो हे रूप करे, मतलब, लेकिन उसका लक्ष्य, व्यवहार की क्रिया का लक्ष्य भी शुद्ध चिद्रूप की साधना होना चाहिए, व्यवहार की साधना नहीं। व्यवहार की साधना है, व्यवहार लक्ष्य बन जाए, वो काम का नहीं। आगे एक एग्जाम्पल दिया है, उसको लेकर आज समाप्त करते हैं। ज्यो वस्त्र मेला मलिनता से, कर्म बंध से अशुद्ध, व्यवहार से चिद रूप निश्चय की अपेक्षा पूर्ण शुद्ध। जिस प्रकार निर्मल वस्त्र भी मेल से मलिन अशुद्ध हो जाता है, सब जानते हैं, सबका अनुभव है कि निर्मल कितना भी सफा साफ कपड़ा हो, लेकिन मेल लगने पर या धूल इत्यादि के कांटेक्ट में आने पर मलिन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार व्यवहार ने से कर्म के संबंध में शुद्ध चिद्रूप भी अशुद्ध है, परंतु शुद्ध निश्चय की दृष्टि से वो शुद्ध ही है। ऐसे ही हमारी दृष्टि व्यवहार के कार्यों पर चली, वही हमारा लक्ष्य बन जाए, तो अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं होगी, और अशुद्ध भावों पर हमारी दृष्टि मुख्य हो जाएगी। क्योंकि इसके कांटेक्ट से ही, जैसे गंदगी के कांटेक्ट से ही कपड़े इत्यादि गंदे हो जाते हैं, धूल में बैठने से अपने आप कपड़े गंदे हो जाते हैं, वैसे कर्म आदि की चिंता, व्यवहार रत्नत्रय की चिंता इत्यादि जीव को अपने आप कर्म के दृष्टिकोण से मलिन कर देता है। अर्थात अनेक प्रकार के कर्मों का बंध करता है, भले शुभ बंध हो, लेकिन बंध कराता है। और इसीलिए व्यवहार नय से कर्म के संबंध में शुद्ध चिद्रूप अशुद्ध है, परंतु जो शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि करता है, वो शुद्ध ही हो जाता है। तो आगे उसके एग्जाम्पल है, सोना इत्यादि के बताए हैं कि शुद्ध सोना शुद्ध ही रहता है, कांटेक्ट में आने पर भी शुद्ध रहता है। ऐसे एग्जाम्पल पहले भी आ चुके हैं, वो बाद में लेंगे। यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट ने डिस्टर्बेंस किया, लेकिन अभी लास्ट में 10-15 मिनट ठीक चला। व्यवहार निश्चय का
सामंजस्य ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यवहार की भूमिका में भी, व्यवहार की भूमिका इसलिए कि फिर संसार से दूसरी चीजें जो शुद्ध चेतन से जुड़ी हुई नहीं है उनका त्याग करता है, और इस प्रकार से अपने आत्मा के ध्यान में, शुद्ध आत्मा के ध्यान में वो आगे बढ़ता है। व्यवहार में आगे नहीं बढ़ना है, शुद्ध चिंतन, शुद्ध स्वरूप के चिंतन में आगे बढ़ना है। लोग व्यवहार में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो तो जो जो बाधा आती है शुद्ध आत्मा के चिंतन में, उसका त्याग करते हुए जीव आगे बढ़ जाता है। किसी को कुछ कहना है? चलिए स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। शुद्ध चिरूपम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपोऽहम्, 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 शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम। चलिए, बीच में चला गया था, कोई बात नहीं। हम ही एक बार बोल देते हैं, फिर से बीच में गड़बड़ हो गया। शुद्ध चिद रूपोऽहम्, शुद्ध शुद्ध चिद रूपो अहम, रूपोऽहम्। आप सब शुद्ध बोलिए, एक चिद साथ रूपो बोलो। अहम,
शुद्ध रूपोऽहं शुद्ध चिद 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 रूपोऽहं जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र अंकल। थैंक यू भाई सर। हाँ, जय जय। जिनेंद्र। हाँ, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।